नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू एप्लीकेशन ऑफ आईटीसी 36 सबसेक्शन रूल 4 के बारे में। अगर आप टैक्स पीरियड सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हो जिसकी ड्यू डेट अक्टूबर में आ रही है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कैसे आपको आईटीसी क्लेम करना है इस सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3B में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो इसे सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमें जाना होगा ये जो सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 142/12/2020 जो कि 9 दिसंबर 2020 को आया था। और इसमें कहा गया है क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू एप्लीकेशन ऑफ सब रूल 4 ऑफ रूल 36 ऑफ सीजीएसटी रूल, जो कि फरवरी और अगस्त 2020 तक के लिए लागू हुआ था। तो आपको बताना चाहूँगा कि जब कोविड सिचुएशन थी तब टैक्स पेयर्स और बिजनेसमैन बहुत ही उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, बिजनेस पूरा बंद हो चुका था और इस पीरियड में गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेवर्स आपके लिए दिए थे। तो अब ये जो रूल था उसे अब वापस अप्लाई किया जा रहा है सितंबर से। तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि तब आपने जो आईटीसी क्लेम किया था उसको कैसे आपको करना है एक्यूमुलेट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था तब आपको बोला गया था गवर्नमेंट की जितना भी आपका जीएसटीआर 1 में दिख रहा है आप 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो अब आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने वो जो आईटीसी रूल 36(4) को वापस से अप्लाई कर दिया है। अब आप केवल सितंबर महीने से बस केवल 10% एक्सेस आईटीसी क्लेम कर सकते हो। उसके क्लैरिफिकेशन के बारे में ये सर्कुलर है। तो अभी आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है। तो गवर्नमेंट ने एक टेबल बनाया सिंपल सा, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर टैक्स पीरियड दिया है जो कि फरवरी से लेकर अगस्त तक की है, क्योंकि वो जो रूल था जब वो एप्लीकेबल था बस फरवरी से लेकर अगस्त तक के लिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एलिजिबल आईटीसी एज पर प्रोविजन, मतलब जितना आईटीसी आपके लिए अवेलेबल था उसके अमाउंट यहाँ पर दी गई है फॉर एग्जाम्पल के बारे में। उसके बाद आईटीसी अवेलेबल बाय द टैक्स पेयर, यानी आपने कितना अवेलेबल किया है उसकी अमाउंट यहाँ पर दी है। तो आपको बोला गया था कि 100% आप ले सकते हो, तो आपने 100% आईटीसी क्लेम किया है आपकी जीएसटीआर 1 और बुक्स ऑफ परचेज के हिसाब से। तो वो यहाँ पर अमाउंट दिया गया है और यहाँ पर जो अमाउंट दिख रही है वो है इनवॉइसेस ऑन विच आईटीसी इज एलिजिबल एंड अपलोडेड बाय द सप्लायर टिल ड्यू डेट ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ सितंबर 2020। यानी कि आपके सप्लायर ने जो सितंबर तक अपनी जीएसटीआर 1 फाइल की है, आपकी जीएसटीआर 2A में कितना आईटीसी दिखा रहा है उसकी अमाउंट यहाँ पर दिख रही है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मानिए कि टैक्स पीरियड फरवरी 2020 को 300 रुपीज़ आपका एलिजिबल आईटीसी था, आपने 300 रुपीज़ एज पर जो रूल रिलैक्सेशन दिया था तो आपने 300 आईटीसी क्लेम कर लिया 300 रुपीज़ का। और जब आपने सितंबर का जो जीएसटीआर 2A डाउनलोड कर दिया फरवरी मंथ का 2A के हिसाब से आपके लिए बस 270 रुपीज़ ही अवेलेबल था आईटीसी। तो यहाँ पर डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को कैसे रिवर्स करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो फरवरी और अगस्त तक देखेंगे तो आपके लिए टोटल अवेलेबल यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताया गया कि 2750 रुपीज़। तो आपको भी ऐसा देखना होगा कि फरवरी से अगस्त तक का आपके लिए कितना आईटीसी अवेलेबल था। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है 2750। फिर उसके बाद आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है तो 2750 आपने क्लेम किया है। लेकिन सितंबर में जीएसटीआर 2A डेटा डाउनलोड करने के बाद उसमें कितना दिखाई दे रहा है 2450। तो ये तो एज पर रूल आईटीसी रूल आप इसको तो पूरा कर सकते हो, जितना जीएसटीआर 2A में आता है उतना 2450 रुपीज़ आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि 10% का जो रूल था उसको हम ऐड करके देखेंगे। तो 10% रूल ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2695 रुपीज़ आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपने किया कितना है 2715, तो उसको माइनस करके आपके पास 55 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो आईटीसी बचता है उसको आपको रिवर्स करना होगा गवर्नमेंट को, उसको आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो आपके एज पर जीएसटीआर 2A नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि फरवरी और अगस्त महीने तक के जितने भी आईटीसी एलिजिबल आपने था उसको लिस्ट आउट करें। उसके बाद कितना आईटीसी आपने लिया है, उसके बाद जीएसटीआर 2A के हिसाब से कितना आईटीसी आपके लिए अवेलेबल है और उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि आप को 10% रूल लगाकर देखना है कि कितना आप ले सकते हो और जो बाकी का बचा हुआ आईटीसी है उसको आपको
रिवर्सल करना है अगर आपने लिया होगा तो सेम चीज़ कहाँ पे होगी कि सितंबर का अलग से 10% का रूल होगा। सितंबर में आपके लिए अवेलेबल एलिजिबल है 500, आपने लिया 385 रुपीज़ एज पर 10% रूल, और आपके GSTR 2A में कितना दिखा रहा है 350, तो 10% रूल के हिसाब से 385 आप ले सकते हो। तो ये जो दोनों है फरवरी से लेकर अगस्त 2020 तक का ITC और सितंबर महीने का जो ITC है 2020 वाला, वो आपको आने वाले GSTR 3B फाइलिंग के वक्त सबमिट करना है। रिवर्सल है तो उसको रिवर्सल करना है। तो दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन दिया है गवर्नमेंट ने। तो आप होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें इस वीडियो को। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।